डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद इजीली क्या कर सकते हैं, आप ऊंचाई दूरी के प्रश्न समझ सकते हैं। और देखिए, ऊंचाई दूरी के प्रश्न बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि क्या माना जाता है, स्टेप वाइज कैसे लिखा जाता है। मैं बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा। हम बालाजी प्रकाशन के लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, 19, 20, ये हमारा एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और अगर फिगर बना लेते हैं तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फिगर ही क्या होता है, मेन होता है। फिगर नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वो कह रहा है कि एक वायुयान जो 1200 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। एक वायुयान है, जहाज है, जो क्या कर रहा है, 1200 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। दो जलयान, जलयान में जो पानी में जहाज चलते हैं, दो जलयान जो एक ही दिशा में हैं अपनी ओर आते पाता है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कोई क्या कर रहा है, ये यहाँ पे वायुयान उड़ रहा है, और हम मान लेते हैं कि एक जलयान क्या है, बिंदु सी पे है, और एक जलयान क्या है हमारा, बिंदु डी पे है। वो अपने तरफ आते हुए पाता है। चलिए ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है, तो ये क्या हो रहा है, इसी की तरफ आ रहे हैं। जलयानों के अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। यहाँ पे यानी ऊपर से जब वो देख रहा है, यहाँ पे अवनमन कोण है, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना, ये इजिली हो जाता है। और यहाँ पे कह रहा है कि जलयानों का अवनमन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो देखिए जितना ही पास जाएंगे कोण का मान बढ़ता जाता है, और जितना ही दूर जाते हैं वहाँ पे कोण का मान क्या होता है, घट जाता है। तो पहले 30 अंश बनाना है, उसके बाद हमें क्या करना है, 60 अंश बनाना है। कह रहे हैं जलयानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जलयानों के बीच की दूरी यानी देखिएगा, यही हमको ज्ञात करना है, जलयानों के बीच की दूरी। एक यहाँ जलयान है, एक यहाँ जलयान है, तो ये वाला दूरी यानी वायु वाला क्या करना हमें ज्ञात करना है। और हमने क्या किया, इसे यक्स माना है, इसको क्या किया है, वाई माना। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप वाइज आपको लिखना है कि यहाँ पे लिखेंगे क्या कि माना पहला जलयान, माना पहला जलयान किस बिंदु पे है। तो देखिए बिंदु डी पर पहला जलयान बिंदु डी पर है, तथा दूसरा जलयान किस बिंदु पे है, इजीली देख सकते हैं, बिंदु सी पर है। यहाँ लिखेंगे कि बिंदु सी पर है, तो इजीली इस चीज़ को मान सकते हैं। उसके बाद से क्या करना है, हमें पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों जलयानों के बीच की दूरी कितना होगी। तो इसको भी आप मान सकते हैं कि माना, यहाँ पे चाहे तो हम मान सकते हैं कि माना जलयानों के बीच की दूरी y है, चाहे y मीटर है। नहीं तो ऐसे सिंपली इसका नाम लिख सकते हैं कि माना BC बराबर x मीटर, और यहाँ पे देखिए CD ये हो गया, CD बराबर क्या हो गया, y मीटर हो गया। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, मान लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आप चाहे तो इस चीज़ को लिख सकते हैं कि AB बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, ये 1200 ये मीटर है। तो इस चीज़ को आप मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं मेंशन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज़ और इसमें लिख सकते हैं कि बिंदु ए पे क्या है, वायुयान है। तो आपका मेन जो चीज़ है, जो हमसे पूछता है, उसी चीज़ को मानना जरूरी होता है। बाकी सारी चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद हमें देखना है कौन सा त्रिभुज लेना है। तो इसमें दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। एक हमारा 60 अंश बन रहा है आपका ABC में, और 30 अंश बन रहा है ABD में। तो आप कोई भी त्रिभुज पहले ले सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 60 अंश वाला भी पहले लेना है, चाहे 30 अंश वाला भी पहले लेना है, तो आपकी मर्जी है। तो चलिए हम ले लेते हैं, पहले हम 60 अंश वाला ही ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि समकोण, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखिए कौन सा अनुपात काम कर रहा है, तो ये लंब है और आधार है। तो लंब और आधार में आप जानते हैं कि टेन थीटा काम करता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए लंब बटे आधार होता है। तो लंब का नाम क्या है, यहाँ पे AB है, और आधार में क्या दिया हुआ है, BC है। तो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट मान भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेन थीटा के जगह पर हमको 60 दिया है तो 60 लिखेंगे, बराबर AB के जगह पे हमको 1200 है तो 1200 लिखेंगे, बटा BC के जगह पे x है। और आप को यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए 60 अंश के जो हमारा मान होता है कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, ये आपका 1200 बटा x हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे। तो यहाँ पे हमें त्रिज्या गुणा करना है, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3x बराबर ये हो जाएगा 1200। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कड़ी में 3 हमारा गुणा है, तो इस पक्ष में जाएगा तो हमारा भाग हो जाएगा। देखिए ये जो हम 1 लिखे हैं इसके लिए है 1 बटे कड़ी में 3 नहीं है ये, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान देना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इससे हम क्या करते हैं, इधर भाग कर लेते हैं। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1200 बटे
कड़ी में 3, कड़ी में 3 को हम हटा सकते हैं ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा करके। तो यहाँ देखिए कड़ी में 3 बट्टा कड़ी में 3 से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 1200 कड़ी में 3 बटे हमारा 3 हो जाएगा 1200 कड़ी में 3 बटे 3 हो गया। इससे 3 से काट लीजिए तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 या 00 ऐसे ले देंगे 400 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी हो जाएगी 400 कड़ी में 3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ से हमारा एक वैल्यू निकल गया। अभी हमारे पास एक त्रिभुज और बचा हुआ है 30 अंश जिसमें बन रहा है ABD। तो इसके बाद हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में। तो यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABD में, तो जिसमें कोण दिया रहता है उसी कोण को उसी त्रिभुज को हमें लेना है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो हमारा मान होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो वही रहेगा AB ही रहेगा। तो AB बटे हमारा देखिए आधार में क्या हो जाएगा, आधार में पूरा हो जाएगा BD हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा BD, ठीक है ना। यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा के जगह पे कितना दिया हुआ यहाँ पे 30 अंश है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 30 अंश लिखते हैं बराबर AB की वैल्यू हमें 1200 दी गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1200 बट्टी यहाँ देखिए BD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। तो BD की जगह पर क्या होगा x प्लस वाई, क्योंकि ये x है पूरा दूरी, ये हमारा y है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। और आप जानते हैं कि 30 अंश का मान हमारा क्या होता है 1/कड़ी में 3 होता है। यानी यहाँ भरेंगे 1/कड़ी में 3 बराबर ये हमारा 1200 बटे x प्लस वाई। त्रिय गुणा कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये 1200 कड़ी में 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है कि y की वैल्यू। हमसे पूछ रहा है दोनों जलयानों के बीच की दूरी। तो एक जलयान C पे है एक जलयान D पे, यानी हमें CD की वैल्यू निकालना है। यानी y की वैल्यू ही हमारा क्या होगा CD की वैल्यू। और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस x की वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं समीकरण 1 से यहाँ पे मान भर सकते हैं। तो क्या भरेंगे 400 कड़ी में 3, क्योंकि ये हमें वैल्यू दी गई है, प्लस y बराबर हो जाएगा 1200 कड़ी में 3। यहाँ देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ये प्लस है तो ये प्लस इस पक्ष में, तो इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी y बराबर हो जाएगा 1200 कड़ी में 3 माइनस 400 कड़ी में 3। और 1200 में से आप 400 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 800 कड़ी में 3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ देना है स्टूडेंट। आपको लास्ट में ब्लैक पेन से लिखना है, अपने कॉपी को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि एग्जामिनर क्या करे हमें अच्छे से अच्छे नंबर दे। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे जो हमसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे जलयानों के बीच की दूरी। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि जलयानों के बीच की दूरी 800 कड़ी में 3 मीटर है। तो आपको लास्ट में क्या करना है आंसर डाल के आपको क्या करना है इस चीज़ को मेंशन कर देना है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं 19 नंबर के प्रश्न को। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे है, अभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान से समझना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, इसमें सिर्फ ऊंचाई नहीं ज्ञात करना है। हमसे क्या पूछ रहे हैं तो ध्यान से आपको देखना है। कह रहा है कि 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और एक समान ऊंचाई के 2 खंभे। ये हमें दिया हुआ है। देखिए एक सड़क हमारा सीधी सड़क है जिसकी चौड़ाई दी गई है 100 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे जो चौड़ाई है क्या है 100 मीटर है। यहाँ पे 2 खंभे है, यहाँ पे एक हमारा खंभा AB है और एक हमारा खंभा ED है। दोनों की जो हमें क्या की गई है लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। लंबाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए दोनों क्या है समान है। अगर ये यच है तो ये भी क्या होना चाहिए यच होना चाहिए, ठीक है ना। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शीर्षों का उन्नयन कोण हमारा 60 अंश तथा 30 अंश। तो मान लेते हैं हमारा वो बिंदु क्या है C है, जहां से क्या हो रहा है एक 30 अंश का कोण बना रहा है, एक क्या खंभा क्या कर रहा है हमारा 60 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद कह रहा है उस बिंदु की स्थिति का मतलब हमें BC ज्ञात करना है और CD ज्ञात करना है। इस बिंदु से ये दूरी ज्ञात करना कि खंभे की दूरी कितना होगी। तो BC की भी बताना है और CD भी बताना। अगर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इजीली हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे x को, तो हमारा CD भी निकल जाएगा। यानी कुल मिला जो हम ये कह सकते हैं कि हमें इस खंभे की ऊंचाई यानी h भी निकालनी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं खंभों की ऊंचाई h की भी वैल्यू निकालनी है और हमें x की वैल्यू भी निकालती है। इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगा और वो दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको मानना क्या है, यहाँ पे मानेंगे कि माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है ना।
यच मीटर है। और भी हमने कुछ माना है, जैसे यक्स माना हुआ तो इसको भी लिखेंगे कि माना, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि BC बराबर x मीटर, ठीक है ना। और क्या है ये देखिए CD हमको दिया हुआ है, CD बराबर 100 माइनस यक्स मीटर। तो जो चीज़ें आपको मानना रहता है उसको पहले मान लेते हैं, और आगे बहुत सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि BD बराबर 100 मीटर है। अब चाहे तो यहाँ पे उन्नयन कोणों को भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो मेन हमारा यहाँ पे लिखने वाला जो होता है, वो जो चीज़ें माना गया होता है उसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। अब हमें क्या करना, एक एक त्रिभुज ले लेना है और हमारा 2 समीकरण बनेगा, वहाँ से हमारा हल होगा और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किस त्रिभुज में चले, तो हम चलते हैं ABC में। तो यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें, यहाँ पे लंब है और आधार है, तो यहाँ पे इसको हम मेंशन कर लेते हैं एक बारी कि tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा AB बटे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BC हो जाएगा। आपको इजीली समझ में आ रहा, लंब बटे आधार क्या है, BC है। तो थीटा के जब हमें 60 भर लेना है, यानी tan 60 अंश AB की वैल्यू हमें h दी गई है और BC की वैल्यू हमारे पास x है। तो ये tan 60 अंश का मान हमारा होता है कड़ी में 3 बराबर h बटा x। इसके नीचे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा कड़ी में 3x। समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये देखिएगा नीचे 1 है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 1 माने ताकि तिर्यक गुणा करके आपको इजीली हम समझा सके, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे कि लिखेंगे कि समकोण, कौन से त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज देखिए EDC में। तो यहाँ भी हमारा वही काम करेगा, tan ही काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, लंब क्या है ED है, तो हम लिखते हैं ED बटे आधार क्या है, देखिए CD है, चाहे DC लिखिए चाहे CD लिखिए, बात वही है। तो tan यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा 30 अंश बराबर ED की वैल्यू कितना है, h ही है, तो यहाँ पे लिखते हैं h बटे CD की वैल्यू देखिए 100 माइनस यक्स, और tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे 100 माइनस ये यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये कड़ी में 3h बराबर हो जाएगा 100 माइनस यक्स। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब तो हमें निकालना है h की भी वैल्यू निकालनी है और x की भी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये समीकरण 1 के मान को हम भर देते हैं समीकरण 2 में, यानी इस h के मान को हम यहाँ पे भर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या रख सकते हैं कि h की जगह हम लिख सकते हैं कड़ी में 3x। तो यहाँ देखिए पहले से हमारा कड़ी में 3 है तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, गुणे h की जगह हम लिख लेते हैं कड़ी में 3x बराबर ये हो जाएगा 100 माइनस यक्स, ठीक है ना। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 करेंगे हमारा 3 आ जाएगा, यानी 3x बराबर 100 माइनस यक्स, ठीक है ना। इसको इधर ला लीजिए तो ये माइनस है, इस पक्ष में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 यहाँ है, एक ये हो जाएगा, यानी 4x बराबर हो जाएगा 100 और x बराबर हो जाएगा 100 बटे 4, क्योंकि ये गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो भाग होगा, इसको काटेंगे तो 25 बारी में कटेगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका कितना 25 मीटर। x की वैल्यू हमें निकल गया, यानी x का वैल्यू निकल गया, यानी BC को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करते हैं, h की वैल्यू निकालना है हमें। x के बाद हम किसका नंबर करते हैं, h की वैल्यू। तो h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पे, तो देखिए h बराबर कड़ी में 3 तो रहेगा ही, गुणे 25, यानी h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 25 कड़ी में 3 मीटर। तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकल गया, लेकिन अभी हमें ये आंसर आया नहीं है पूरी तरह से। हमें क्या करना है, लास्ट में लिखना है, क्या लिखना है तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या निकालना था, एक तो खंभों की हमें क्या करनी थी, ऊंचाई निकालनी थी। तो खंभों की ऊंचाई हमारा क्या हो गया, 25 कड़ी में 3 मीटर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि खंभों की ऊँचाई, खंभों की ऊंचाई
बराबर 25 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा खंभों की ऊंचाई निकल गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे पूछा है कि उस बिंदु की स्थिति बताना है। तो जो बिंदु की स्थिति होगा यानी हम लोग लिख लेंगे कि BC बराबर हमारा कितना आया है, देखिए ये 25 आया है, 25 मीटर। और यहाँ पे देखिए इस बिंदु की स्थिति क्या होगी, CD बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा CD बराबर, यहाँ पे 100 में से आपको क्या करना है 25 माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे 100 माइनस 25 यानी CD बराबर हो जाएगा आपका 75 मीटर। अब जाके हमारा क्या हो गया, पूरी तरह से आंसर क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया, और क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न काफ़ी बारी पूछा गया है, देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हम 20 नंबर को। तो देखिए इसमें हमारा 20 नंबर का जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ऐसा प्रश्न और आगे भी आने का ये चांस है। तो इस प्रश्न को लास्ट तक देखिए, इजीली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले फिगर को समझिए, दिया हुआ है कि एक 60 मीटर ऊंचे भवन से, तो ये देखिए हमारा जो EC दिखाई दे रहा है आपको, ये 60 मीटर जिसकी ऊंचाई है हमारा क्या है, भवन है। और क्या कह रहा है, भवन से एक मीनार के शीर्ष, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AB है जिसकी ऊंचाई H मीटर हमने माना, ये हमारा मीनार है। तो यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे कौन सा कोण दे रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि भवन के शीर्ष से मीनार का जो शीर्ष का जो कोण आ रहा है हमारा, यहाँ पे 30 अंश का आ रहा है। और इसके मीनार के आधार का जो हमारा कोण बन रहा है यहाँ पे भवन के शिखर से वो बन रहा है हमारा 60 अंश का। लेकिन ये कोण हमारा अवनमन है, तो अवनमन कोण को हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, इजीली हमारा अवनमन कोण हो जाता है। आपको टेंशन लेने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये फिगर इजीली समझ में आ गया। यहाँ पे हमने 60 इसको मान लिया है क्योंकि हमको दिया हुआ है कि जो हमारा मकान है चाहे भवन है उसकी जो ऊँचाई हमारा 60 है। ये हमने मीनार की ऊँचाई को H माना। अभी चीज़ को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो अगर ये H है तो हमारा ये भी H होगा, क्योंकि आयताकार जो आकृतियाँ होती है उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये हमने इसको x माना तो ये भी हमारा x हो जाएगा। ये पूरा 60 है तो हम h को माइनस जब ये इतना कर देंगे तो हमारा ये 60 माइनस h हो जाएगा। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ रही है बात। इसके बाद चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे कि जो चीज़ें नहीं ज्ञात होती है सबसे पहले उसको माना है। तो मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या है हमारा, AB मीनार है, AB मीनार है जिसकी ऊंचाई यहाँ पे हमने क्या माना है, H मीटर माना है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप माने उसको पहले ही लिख लेना है। यहाँ पे हमने BC को माना है तो BC बराबर x मीटर हमने माना है, तो इसको लिख लिए हैं। और देखिए और हमने क्या किया, ED को माना है तो ED बराबर हमने क्या लिखा है, 60 माइनस H। यहाँ देखिए CD को भी मेंशन कर लीजिए, CD बराबर हमारा H मीटर है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप चाहे तो यहाँ पे जो अवनमन कोण बन रहा है उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं EC बराबर 60 मीटर। लेकिन जो मेन हमारा है कि जो चीज़ें हमसे पूछ रहा है उस चीज़ को मानना आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज को उठाएंगे। जैसे हम उठाएंगे ये 30 अंश वाला जिसमें बन रहा है, फिर 60 अंश वाला बन रहा है, तो दो समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को हल करेंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए हम बड़े वाले त्रिभुज को पहले उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, क्या नाम है 60 अंश वाले का, तो देखिए ECB, यहाँ लिखेंगे ECB में। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है, लंब है और आधार है। तो लंब और आधार में हमारा क्या होता है, tan थीटा काम करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब कितना है हमारा, देखिए EC बटा आधार क्या दिया हुआ है, BC। तो इसको हम लिख लेते हैं tan थीटा के जगह पर हमें 60 भरना है बराबर EC के जगह पर हमें 60 भर लेना है, और बटे BC की जगह पर हमें x भरना है। और देखिए यहाँ पे tan 60 अंश का जो हमारा मान होता है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा 60 बटे x। तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पे 1 मान के, तो आपका निकल जाएगा ये कड़ी में 3x बराबर हो जाएगा 60 हो गया। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। अब हम क्या करते हैं, ये कड़ी में 3 गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 60 बटे कड़ी में 3। इस कड़ी को हटा सकते हैं कड़ी में 3 को, कैसे, तो ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा करते हैं, तो कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, यानी x बराबर हो जाएगा 60 कड़ी में 3 बटे ये कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 3 हो जाएगा, इस कट जाएगा 20 3 60 होता है, यानी x बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3। समीकरण इसको हम बना लेते हैं 1। यहाँ से एक वैल्यू हमारा इजीली निकल गया, x की वैल्यू निकल गया। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालना, हमें h की वैल्यू निकालना है। तो हम उठाते हैं दूसरा वाला त्रिभुज, तो लिखेंगे कि समकोण
त्रिभुज, क्या नाम है इसका छोटे वाले का जिसमें 30 अंश बन रहा है, EDA, इसका नाम लिखेंगे EDA में। तो यहाँ भी हमारा टेन थीटा ही लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ भी लंब है और आधार है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टेन थीटा बराबर, लंब की जगह पे हमको ED दिया हुआ है, तो ED बटे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आधार में हमारा AD है तो AD लिख लेते हैं। शेष पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हम लिखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पे कितना दिया है 30, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इजीली आपको समझ में आ रहा है कि टेन 30 अंश, और ये बराबर हमारा हो जाएगा ED कितना दिया हुआ है 60 माइनस H, तो ये हो जाएगा 60 माइनस H बटे AD कितना दिया हुआ है X है, तो इसको हम लिख लेते हैं X। और 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर 60 माइनस H बटे X। फिर ये गुणा करेंगे यहाँ पे, तो X बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 और ये हो जाएगा 60 माइनस H। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ तो x की वैल्यू निकल रहा है, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालना, तो हम इस x की जगह पे ये वाला मान हम यूज कर सकते हैं, समीकरण 1 वाला। तो यहाँ देखिए x की जगह पे हम लिख सकते हैं कि 20 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3, और ये हो जाएगा 20 माइनस H। कहाँ से ये वैल्यू आया तो इस चीज़ को मेंशन करना है आपको। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने ये वैल्यू रखा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये हमारा ये भी गुणा के रूप में, ये भी गुणा के रूप में है, तो कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, इजीली आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे बचेगा क्या, 20 बराबर 60 माइनस H, इसको इधर बुलाते हैं तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा 60, और ये प्लस है इस पक्ष में जाएगा तो माइनस हमारा 20 हो जाएगा, यानी H बराबर हो जाएगा हमारा 40 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे छोड़ नहीं देना है, आपको लास्ट में लिखना क्या है कि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। आपको लास्ट में आपको लिखना है कि अतः मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको ब्लैक कलम से लिखिए, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कहाँ पे, और अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर आपको 18 से लेकर 20 तक के प्रश्न इजीली समझ में आ गए, और क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बालाजी प्रकाशन का इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, तीनों का मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको अंकित प्रश्न नहीं आते हैं फिजिक्स का, उसका पूरा मैंने क्या किया है 200 से ऊपर क्वेश्चन करा दिया है। आगे मैं क्वेश्चन डेली करा ही रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए। और मैंने क्या किया, इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें एक 3 कोण वाला प्रश्न दिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो प्रश्न था, उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिए।